जीवन में फोकस कैसे बनाए रखें। कल्पना करो, हर दिन तुम्हारी 90% मानसिक ऊर्जा बिना मतलब के बह जाती है और फिर हम थक जाते हैं पर कुछ हासिल नहीं कर पाते। अगर वही ऊर्जा तुम किसी सुपर पावर की तरह इस्तेमाल कर सको, जैसे स्वामी विवेकानंद ने फोकस को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताया था। आज जानेंगे ऐसे राज जो हर महान व्यक्तित्व और वैज्ञानिक भी मानते हैं। भटकता मन, डिस्ट्रैक्शन हर तरफ है, मोबाइल नोटिफिकेशन, खबरें, लोग। लेकिन कुछ लोग तो इस शोर में भी गजब फोकस रखते हैं। जैसे अर्जुन गांव की भीड़ भाड़ में बैठा गुरुजी की मदद से मानसिक शांति हासिल करता है। स्वामी विवेकानंद का पहला पाठ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शिक्षा का सार है एकाग्रता, सिर्फ तथ्य जमा करना नहीं। उनका मानना था कि सारी मानसिक ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने से अद्भुत शक्ति पैदा होती है। प्रशिक्षित मन तुम्हारा सेवक बन सकता है, मालिक नहीं। कहानी 8, अंडे के छिलके का चैलेंज। एक बार स्वामी जी ने युवाओं के सामने लगातार 12 गोलियां चलाईं। हर गोली सही अंडे के छिलके पर लगी। किसी ने पूछा, यह संभव कैसे? उनका जवाब था, एकाग्रता की कला। यह केवल कौशल नहीं, निरंतर अभ्यास से बनी फोकस थी। दिमाग का विज्ञान हार्वर्ड के विशेषज्ञ बताते हैं, फोकस सिर्फ योग या साधना नहीं बल्कि जैविक प्रक्रिया है। ध्यान, अच्छी नींद और संतुलित आहार दिमाग के फोकस सिस्टम को मजबूत करते हैं। वहीं तनाव और ब्लू लाइट इसे कमजोर कर देते हैं। व्यावहारिक लड़ाई। लीक होता मटका सोचो, तुम पानी से भरा मटका लेकर दौड़ रहे हो, लेकिन छोटे छोटे छेदों से पानी गिरता जा रहा है। एक बार स्वामी जी ने छात्र को दिखाया कि ऐसे ही हमारा मन डिस्ट्रैक्शन से ऊर्जा गंवाता है। इच्छा शक्ति से छेद बंद होते हैं, पहले पहचानना पड़ेगा। क्या मल्टीटास्किंग फोकस मार रहा है? शोध बताते हैं, मल्टीटास्किंग ध्यान कमजोर करता है और याददाश्त घटती है। विवेकानंद कहते थे, प्रशिक्षित मन कभी गलती नहीं करता। वैज्ञानिक भी कहते हैं, एक समय में एक ही काम करो, पूरा करो, फिर अगला करो। कहानी 2, अर्जुन और नदी। गुरुजी ने अर्जुन को कहा, नदी को देखो, निर्द्वंद्व रहती तो सबका प्रतिबिंब साफ होता है। अर्जुन पढ़ाई में लगा रहा, लेकिन विचार गड़बड़ाते रहे। धीरे धीरे सांस के साथ अभ्यास किया तो फोकस लौटा। गुरुजी सिखाते हैं, मन का अभ्यास करो, ताकत बढ़ती है। विशेषज्ञ सलाह। माइंडफुलनेस का प्रभाव। मनशास्त्री किम विलमेंट कहती हैं, रोज 10 मिनट ध्यान से फोकस बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद भी चुपचाप बैठने की सलाह देते थे। अभी ट्राई करो, आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो, ध्यान भटके तो वापस लाओ। स्टेप बाय स्टेप। इंद्रियों का प्रशिक्षण। स्वामी जी ने फोकस को अभ्यास के छोटे स्टेप्स में बांटा। हर इंद्री को काम से जोड़ो। लिखते वक्त पेन को महसूस करो, आवाज सुनो, अक्षरों को देखो, स्याही की खुशबू लो, यानी हर सेंस से काम में डूब जाओ। आधुनिक उपाय। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को झटका। हेल्थ लाइन के एक्सपर्ट्स सुझाते हैं डिजिटल फास्टिंग। नोटिफिकेशन बंद करो, दरवाजा बंद करो, सफाई रखो, ब्रेक शेड्यूल करो। विवेकानंद ने कहा, बेकार की बातों से बचो, रिएक्शन को इरादा बनाओ। कहानी 3, गिलास में पानी का टेस्ट। स्वामी जी ने छात्र को पानी से भरा गिलास दिया। बिना गिराए पकड़ो कहा। शुरुआत में ठीक रहा, लेकिन विचार आते ही पानी गिरने लगा। मन शांत रखने से स्टेडीनेस आती है। तुम्हारा मन गिलास जैसा है, विचारों को नियंत्रित करो,
तभी फोकस मिलेगा। एक्सपर्ट हैबिट्स, खाओ, चलो। सो विशेषज्ञ कहते हैं हेल्दी खाना, एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद फोकस को टॉप बनाते हैं। विवेकानंद का ब्रह्मचर्य और अनुशासन भी मन को मजबूत बनाता है। अच्छी आदतें मन के लिए सुरक्षा कवच हैं। स्वीकारना और जाने देना स्वामी जी सिखाते हैं। अनचाहे विचारों को स्वीकारो और छोड़ दो। जैसे गर्म लोहे पर हथौड़ी मारकर नया आकार बनता है, हर विचार मन को आकार देता है। अगर दिमाग भटके, याद रखो, मैं मन नहीं, मन का दर्शक हूं। अभ्यास से ध्यान ठहरा रहता है। फ्लो स्टेट, काम और चेतना का मिलना अंतिम फोकस है। फ्लो, जब कर्म और चेतना एक हो जाएं। संगीतज्ञ, खिलाड़ी, वैज्ञानिक सब कहते हैं समय का पता ही नहीं चलता, बस काम में खो जाते हैं। विवेकानंद भी इसे कार्य के साथ मिलन कहते हैं। नियमित अभ्यास से फ्लो स्टेट खुद आ जाता है। नया ध्यान, फॉर्मूला तुम्हारी किट ये है। डिस्ट्रैक्शन हटाओ, रोज माइंडफुल ब्रीथिंग करो, हर सेंस को काम से जोड़ो। हेल्दी खाओ, चलो और ठीक से सो। विचारों को स्वीकारो और जाने दो। एक समय में एक ही काम करो, रोज अभ्यास करो और देखो मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। फोकस की राह एक सांस, एक कदम, एक पल के अभ्यास से शुरू होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एकाग्र मन से बड़ी चीजें हासिल होती हैं। अगर तुमने मन को साध लिया, क्या हासिल नहीं हो सकता?